Everyone, welcome to Mathema classes. I am Dr. Sadhna Singh. Today we will discuss about how to solve the differential equations. वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट और पहला मेथड है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन दिस फॉर्म, f1x dx इज इक्वल टू f2y dy। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो f1x है इट इज़ द फंक्शन ऑफ x। f1 फंक्शन होना चाहिए x का, उसमें x के अलावा कोई भी और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। सपोज दैट y का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। सिमिलरली फॉर f2y में हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो सिर्फ x का y का फंक्शन होना चाहिए, इसमें कोई भी टर्म x का नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? बाय इंटीग्रेट बोथ साइड। हम इसमें क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमें हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 एक्स डी वाई। ओके, अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स के साथ दिया गया है वाई। ठीक है, यहाँ पर dx है y माइनस 1 एक्स डी वाई। हमें dx के साथ सिर्फ x के ही टर्म्स लेने हैं, dy के साथ सिर्फ y के ही टर्म्स लेने हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। 1 प्लस एक्स, ये जो x है इसको इधर ले लो डिवाइड में, dx चल ही रहा है साथ में, इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई ये जो y है हम यहाँ ले लेंगे डिवाइड में d1। अब हमें इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है? बाय इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि ना x को सेपरेट कर लो, एक बार 1 के नीचे और दूसरा x के साथ, होल ब्रैकेट लगाया हमने, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई। ओके, डी वाई। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करना है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट चाहे तो आप c ले लें या फिर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर log के टर्म्स आ रहे हैं तो मैं log c ले लूँ अगर। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो अपनी कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं। जितने भी लॉग के टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ करेंगे, y इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, log c भी इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म यहाँ पर आ जाएंगे, एक तो y बचा है और दूसरा ये जो x दिख रहा है इसको भी इधर ही शिफ्ट कर देंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए, इसमें हमें log की प्रॉपर्टी लगानी है। log की प्रॉपर्टी क्या होती है,
log a प्लस log b इज इक्वल टू होता है log a इंटू बी। ओके, एक और प्रॉपर्टी होती है log की, log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a डिवाइड बाय b। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज यूज करनी है। यहाँ पर प्लस वाली आ जाएगी, log x प्लस log y, इट मीन्स ये हो गया log x इंटू वाई। ओके, सेकंड वाले में माइनस वाली आ जाएगी। अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको हम सेकंड वाली लाइन में लगाएंगे प्रॉपर्टी। कितना हो जाएगा ये, log a माइनस log b, इट मीन्स log a डिवाइड बाय b। ठीक है, y माइनस x, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स डी वाई। ओके, तो इसमें हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो देखिए, पहले इसको सेपरेट हमें करना पड़ेगा। तो dx के साथ सिर्फ x के ही टर्म्स लेने हैं हमें। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ पर, ये जो 1 माइनस एक्स है इसको भी हम यहाँ ले लेंगे इसके साथ, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, और y प्लस 1 को हम यहाँ y के साथ ले लेंगे, सेपरेट हो गया। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट किया हमने तो ये कितना आया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो एक तरीका ये हो सकता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, आप यहाँ पर क्या करें, -1 कर दें, +1 कर दें। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, -1 एंड +1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1 डी वाई। ओके, अब थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, होल ब्रैकेट आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन वाई स्क्वायर -1 प्लस 1 डिवाइड में वाई प्लस 1 को दोनों के नीचे लिख लेंगे, वाई प्लस 1 डी वाई, होल ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का। ठीक है, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 1 माइनस एक्स लिखा है इसको मैं इधर माइनस कॉमन ले रही हूँ और इसको मैं कर रही हूँ x माइनस 1। ओके, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स
dx। यहाँ पर होल ब्रैकेट आ जाएगा, इज इक्वल टू, सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, y माइनस वन वाई प्लस वन डिवाइड बाई y प्लस वन, ओके, अपॉन y प्लस वन डी वाई। यहाँ पर भी होल ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ टर्म, x माइनस वन एक्स माइनस वन, वाई प्लस वन वाई प्लस वन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन और इधर माइनस का साइन लगा हुआ, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का वन, और ये वन अपॉन वन माइनस एक्स ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y माइनस वन प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एक्स की जगह इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर x की पावर वन है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन। क्या होता है x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। यहाँ पे n की जगह पर क्या है वन, तो कितना हो जाएगा x की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, प्लस वन का इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से कितना हो जाएगा x, और वन अपॉन वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लॉग वन माइनस एक्स। अब देखिए वन माइनस एक्स का भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब दूसरे टर्म का भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। तो वन माइनस एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन का तो जीरो हो गया और माइनस एक्स का हो गया माइनस वन, और इसको हम लिखेंगे डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पर भी होल ब्रैकेट आएगा, इसके बाद इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई प्लस लॉग वाई प्लस वन, और y प्लस वन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का तो हो गया वन और वन का हो गया जीरो, तो उसको डिवाइड में वन लिखेंगे तो वो यही सेम रहेगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा log c, ओके। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स प्लस लॉग वन माइनस एक्स अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई प्लस लॉग वाई प्लस वन प्लस लॉग सी। अब देखिए जितने भी लॉग के टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ करेंगे हम। ये यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लॉग वाई प्लस वन, यहीं पर है एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस और ये प्लस एक साथ लिखे हुए क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये टर्म हो गया यहाँ पे माइनस का, और जब ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, लॉग वन प्लस लॉग वन माइनस एक्स प्लस लॉग सी। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस एक्स, वाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और वाई स्क्वायर बाई टू इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ओके। सारे टर्म आ गए हमारे यहाँ पर इस लाइन में। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तीनों ही मल्टीपल में आ जाएंगे, तो लॉग वाई प्लस वन वन माइनस एक्स इंटू सी इज इक्वल टू क्या चल रहा है,
इज इक्वल टू चल रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। देखिए अब चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी, या फिर आप इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए। लॉग के बाय यूजिंग द लॉग प्रॉपर्टी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y प्लस 1 माइनस एक्स c इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3। सेक स्क्वायर एक्स tan y dx इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर y tan x dy। ओके, ये दिया गया। सबसे पहले हम इसमें टर्म्स को सेपरेट करेंगे। जब आप, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये जो tan x है वो डिवाइड में आ जाएगा। tan x इज इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पे, माइनस का सेक स्क्वायर y के साथ tan y लेंगे डिवाइड बाय tan y dy। ओके, इतना आ गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड बाय इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय tan x dx इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर y tan y dy। ओके, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या दिया गया है, tan x और ऊपर सेक स्क्वायर x। तो हम एक मेथड यूज करते थे इंटीग्रेशन में बाय पुटिंग सम वैल्यू, कुछ वैल्यू हम एज्यूम करते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट tan x इज इक्वल टू टी। tan x इज इक्वल टू टी अगर हम एज्यूम करेंगे तो इसके बाद हमें क्या करना रहता था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमें कितना मिला, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। और tan x इज इक्वल टू क्या है, t। तो tan x की जगह पर हमने क्या लिखा, t इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर बाई dy को हम क्या लिख सकते हैं, du डिवाइड बाय tan y को क्या लिख सकते हैं, u। ठीक है, तो अब बस इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो गया log t इज इक्वल टू माइनस का log u प्लस log c। ओके, प्रॉपर्टी लगा दें log की, वही प्रॉपर्टी। तो ये कितना हो जाएगा, log t प्लस log u इज इक्वल टू log c log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू b। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, log t इंटू u इज इक्वल टू log c।
अब एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे लॉग की, क्या होती है, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, लॉग टी इंटू यू इज इक्वल टू लॉग सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग टी यू इज इक्वल टू सी। ओके, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी थी tan x और u की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर रखी थी, tan y। ओके, जो भी हमने एज्यूम किया होगा फाइनल में हमें वही वैल्यू को पुट करना रहेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू। क्या है एग्जाम्पल 4, देखिए, y माइनस एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू a y स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेपरेट करके नहीं दिया गया है dy बाई dx, तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें कि इस a का आप मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, और यहाँ क्या चल रहा है साथ में, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, अभी जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स हैं इनको हम एक तरफ करेंगे और जो अदर टर्म्स हैं इनसे इंडिपेंडेंट उनको हम दूसरी साइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस ये ए वाई स्क्वायर को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लें, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा a और यहाँ पर क्या बचा x। ओके, तो यहाँ पर y माइनस ए वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y माइनस ए वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखिए डी एक्स के साथ x के टर्म्स लिखेंगे और डी वाई के साथ y के टर्म्स लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा डी वाई और ये आ जाएगा डिवाइड में, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, बाय इंटीग्रेट बोथ साइड, बाय इंटीग्रेट बोथ साइड्स। बाय इंटीग्रेट बोथ साइड्स किया हमने। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, 1 अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखिए 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग ए प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये जो टर्म दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए डिवाइड में पावर्स अलग अलग है, 1 है यहाँ पर, y की पावर 2 है, ऊपर भी कांस्टेंट दिया गया है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम एक मेथड लगाते हैं, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन।
ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी इतना टर्म ले रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। क्या हो जाएगा, y माइनस ए वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, y को कॉमन ले लो, तो इधर बचा 1 और इधर बचा ए वाई। अब आपके पास ये आ गया y 1 माइनस ए वाई। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, a डिवाइड बाई वाई प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस ए वाई। ओके, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा y 1 माइनस ए वाई। कितना मिलेगा हमें, सॉल्व करेंगे इसको तो a माइनस a इंटू स्मॉल ए वाई प्लस बी वाई। ओके, यहाँ पर साथ में क्या चल रहा है, 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई। वाई से वाई कैंसिल हो गया, 1 माइनस ए वाई से 1 माइनस ए वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 1 इज इक्वल टू ए माइनस ए स्मॉल ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर मैं y को कॉमन लेना चाह रही हूँ। ठीक है, तो y अगर हम कॉमन लें तो देखिए यहाँ पर ये माइनस आएगा, यहाँ पर ये प्लस आएगा और y हमारा हो जाएगा कॉमन। ओके, b माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम y की पावर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है 1 और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है a, तो a की वैल्यू हो गई सिंपल 1। अब यहाँ पर y दिया गया है लेकिन यहाँ पर y नहीं दिया गया है। y नहीं दिया गया इसका मतलब क्या है कि y की पावर y का मल्टीपल 0 है। ठीक है, तो 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब कंपेयर कर सकते हैं इजीली, यहाँ पर y का मल्टीपल 0 और यहाँ पर y का मल्टीपल माइनस ए इंटू ए प्लस बी, तो माइनस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये जो a की वैल्यू है ना 1, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू प्लस का a। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू हम हमारी जो इक्वेशन थी रिक्वायर्ड, इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू कितनी थी, ए, डिवाइड बाई 1 माइनस ए वाई। ए सॉरी ये y 1 माइनस ए वाई, ये हमने कॉमन लेके लिखा था y माइनस ए वाई स्क्वायर में से, तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर इसको आप एज्यूम कर लो इक्वेशन ए में हम पुट कर देंगे। ओके जी, इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए वाई। ओके, डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था साथ में, लॉग ए प्लस एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई प्लस कांस्टेंट ए और यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन लॉग 1 माइनस ए वाई, और 1 माइनस ए का भी करना पड़ेगा, वो आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा, 1 का 0 माइनस ए वाई का माइनस ए। ओके, और प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा
कांस्टेंट c। यहाँ पर क्या चल रहा है साथ में, log a प्लस एक्स। अब देखिए सारे ही टर्म्स log के आ रहे हैं, तो इनको हम कर लेंगे अरेंज। माइनस ए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमें कितना मिला, log y माइनस log 1 माइनस ए वाई प्लस log c log a प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखिए log a माइनस log b कितना हो गया, log a अपॉन b y माइनस 1 माइनस ए वाई प्लस log c, और यहाँ पर हमारा चल रहा है साथ में log a प्लस एक्स। अब यहाँ पर log a प्लस log b लगा दें, तो log a इंटू बी इट मीन्स log वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई। ओके, log a प्लस एक्स, ठीक है। log की प्रॉपर्टी वही लगा देंगे, log a इज इक्वल टू log b इज विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b, इट मीन्स a प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई सी अपॉन 1 minus ay. Okay, this was the last example. Okay, this is the final answer. Thank you so much.